चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरा रूम खून से भीगा हुआ है और सिया डरावने सपने से उठ जाती है जहां पे एक फीमेल आत्मा उस पे हमला कर देती है। सिया अपने सामने हियूंग की स्पिरिट देखती है जो पीछे की तरफ पॉइंट आउट कर रही थी। सिया अपने पीछे और एक आत्मा को देखती है यानी और एक लड़की जो उसी के स्कूल की ड्रेस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। जैसे ही वो लड़की सिया पर अटैक करने की कोशिश करती है सिया घबरा के उठ जाती है क्योंकि ये इसका सपना था। अब सुबह उठ के सिया ये सब स्टोरी हायन को बोलती है। हायन उसे समझाती है कि इस कर्ज के पीछे हो सकता है दो लड़की मौजूद हो। हायन सिया को ये भी समझाती है कि कर्ज के दुनिया में जाके वो फोन ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा और ये काम सिया के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए उसके साथ देने के लिए हाजुन और हांगबुल भी उसके साथ जाने वाले थे। ये कर्ज इतना खतरनाक है ये समझकर हायन सिया के हाथ पर एक प्रोटेक्टिव तलिस्मा बांध देती है यानी सुरक्षा धागा, ताकि बुरी शक्तियाँ उससे दूर रहें। हेयंग साफ साफ वार्निंग देती है कि डिजिटल फुटप्रिंट ट्रेस करते वक्त सिया किसी भी फोन या टेक्स्ट पर कांटेक्ट ना करे और ये भी बोलती है कि अगर उसको जरूरत पड़े तो वो हाजुन या हांगबुल के फोन पर कांटेक्ट करेगी। अब तीनों जन निकल पड़ते हैं उस गिरगो ऐप को किसने बनाया था ये पता करने। हाजुन जो है वो लौट के जाता है और अपनी बहन से थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए, फिर वो वहाँ से निकल जाता है। हाजुन जो है बांगुल से पूछता है कि उसकी बहन कभी भी घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। बांगुल उसको रिप्लाई देता है कि अगर वो बाहर निकलेगी तो उसकी बॉडी वो शक्ति झेल नहीं पाएगी और ये भी बोलता है कि वो कुछ न कुछ सोल्यूशन जरूर निकालेगा। इसके बाद तीनों जन कार में बैठ के हाजुन के घर के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं क्वानवू को जो हॉस्पिटल से छुप के भाग जाता है और सिया के अपार्टमेंट में आ जाता है। जैसे ही वो सिया के अपार्टमेंट में एंटर करने जाता है उसे वहाँ पे नारी दिखती है जो पहले से ही सिया के अपार्टमेंट में थी। नारी उसे बताती है दैट सिया की बुआ ने नारी को कुछ सामान लाने को बोला था, इसीलिए नारी वो सामान पहुँचाने के लिए सिया के अपार्टमेंट में आ गई। अचानक से बगल से एक नेबर निकलता है तो गॉन वो घबरा के नारी को अंदर ले जाता है, बोलता है चलो अंदर में बात करते हैं। अब हम देखते हैं हाजुन, सिया और बांगुल जो तीनों हाजुन के अपार्टमेंट में थे। अब हाजुन जो था वो योंगवुक के कंप्यूटर की हिस्ट्री को चेक कर रहा था ताकि उसे क्लू मिल सके योंगवुक को गिरिगो ऐप के बारे में कैसे पता चला। तभी उनको पता चलता है कि योंगवुक डिस्कॉर्ड में काफी एक्टिव रहता था, तभी वो डिस्कॉर्ड चेक करने लगते हैं। डिस्कॉर्ड खोलते ही उन्हें मिंसू नाम के एक लड़के का कॉल आने लगता है। हाजुन जल्दी से उस कॉल को एक्सेप्ट कर लेता है और योंगवुक भर के टाइपिंग में बात करने लगता है म्यूट करके। फिर म्यूट बहुत ही घबरा के और डर के पूछता है कि तुम्हारे बारे में तो बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि तुम मर चुके हो। मिंसुक फिर बोलता है कि तुम जो दवाई मेरे से मंगवाते हो वो मेरे पास अभी अवेलेबल है, क्या मैं उसे देने आऊँ। यहाँ पर सिया योंगवुक बन के चालाकी से उसे बुला लेती है और वो उसे मिलने के लिए एग्री कर लेता है जहाँ पे वो लोग यूजुअली मिलते हैं। अब तीनों बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गए थे बिकॉज उन तीनों को नहीं पता था कि योंगवुक मिंसू से यूजुअली कहाँ पर मिलता था। हाजुन इतना स्मार्ट था कि हाजुन योंगवुक के गूगल एक्टिविटीज को चेक करने लगता है, फिर वो ट्रेस करता है कि वो लोग यूजुअली एक स्कूल के पास मिलते थे। अब दूसरे सीन में हम नारी और ग्योनवुक को देखते हैं सिया के अपार्टमेंट में। अब यहाँ पे गोनवू अपना फोन सर्च करने लगता है लेकिन हमें पता है गोनवू का फोन नारी के पास है। अब गोनवू नारी से उसका फोन मांगता है और पूछता है कि वो वाली वीडियो दिखाने जिस दिन नारी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं सिया, हाजुन और बांगवुल मिंसू से मिलने आते हैं। बांगवुल जाता है मिंसू के पास कुछ पूछताछ करने के लिए, मिंसू उसको देख के भागने लगता है। अब जो मिंसुल था वो बहुत भागता है और इन तीनों को भी बहुत भगाता है। एट द एंड सिया एक एथलीट थी इसीलिए रन करके उसे पकड़ लेती है। अब हम देखते हैं कि मिंसुल एक लैडर के हेल्प से दूसरे रूफटॉप पर चढ़ जाता है और उसे ये लगता है कि सिया वहां तक नहीं आ पाएगी, लेकिन सिया हाई जंप में एक्सपर्ट है तो वो इजीली वहां पे जंप करके चल जाती है और मिंसुल को पकड़ लेती है। फिर वहीं पे हाजुन और बांगविल भी आ गए थे और तीनों मिंसुल से क्वेश्चन आंसर करने लगते हैं। फिर हमें ये पता चलता है कि योंगवुक जो स्टार्टिंग में मेडिसिन लिया करता था वो उसे मिंसुल ला के देता था और इसीलिए ये दोनों मिलते थे। मिंसुल ने ये भी बताया कि गोनवुक को पहले से ही पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। एक्चुअली गोनवुक को गिरिगो ऐप के बारे में डिस्कॉर्ड में पता चला, उस पोस्ट के नीचे इस ऐप की वार्निंग पहले से ही दी गई थी, यानी हमें पता चलता है कि योंगवुक को पहले से पता था कि ये ऐप यूज करने से क्या हादसा होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उस पोस्ट का अभी कोई अता पता नहीं है क्योंकि उस पोस्ट के ओनर ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया है। फिर मिंसुल उन तीनों को ये भी बताता है कि उस पोस्ट के पीछे जो हॉरर स्टोरी थी वो उन्हीं की स्कूल की थी। फिर उन्हें दो लड़कियों की पिक्चर्स दिखाता है जिनके बारे में ये स्टोरी थी। उन दोनों लड़की में से एक का नाम था शीवॉन और एक का नाम था हियोन। और ये भी पता चलता है कि हियोन जो थी वो एक शामन की बेटी थी। शामन मतलब होता है ओझा। सिया मिंसू को ये बताती है कि योंगवुक बचा नहीं है, वो उस ऐप के जरिए खत्म हो चुका है।
अब ये तीनों मिनसुक को गाड़ी के अंदर बिठा लेते हैं। हाजुन उस डिलीट की हुई पोस्ट को रिकवर करने की कोशिश करता है। हाजुन ने उस पोस्ट को रिकवर कर लिया था जिसमें दो लड़की की पिक्चर थी और उन दोनों की लड़कियों की यूनिफॉर्म बिल्कुल सेम थी जैसे इन लोगों की स्कूल की थी और ये दोनों उन्हीं के स्कूल में पढ़ती थी। मिनसुको ने ये भी बताता है कि लेफ्ट वाली शिवोन थी और राइट वाली हियोन थी जो कि शामन की बेटी थी। फिर बांगवुल मिनसुल से उन दोनों का घर पूछने लगता है, लेकिन मिनसुल को बस शेमन की बेटी हियोन का एड्रेस पता था, घर प्रॉपर नहीं पता था। ये पूरी बातें बांगवुल हायुन को कॉल पर बताता है। सिया भी ये बोलती है कि दूसरे दुनिया में सिया ने भी दोनों लड़की को देखा था एक साथ। श्रेया ने इन दोनों लड़कियों को सपने में भी देखा था लेकिन इनका फेस विजिबल नहीं था। अब ये तीनों उस इलाका में पहुंच जाते हैं और सर्च करने लगते हैं कि हियोन ओझा की लड़की का घर किधर है। बांगवुल ने भी अपना डिवाइन कंपास और हथियार ले लिए थे साथ में। ये हथियार के मदद से बांगवुल इविल स्पिरिट के बारे में पता कर सकता है। बांगवुल उन दोनों को वार्निंग देता है कि अगर किसी घर के छत पर ये दोनों फ्लैग नजर आए तो वहाँ पे एंटर मत करना। सिया और हाजुन उस इलाके के पूरे ऊपर तक जाते हैं और उस इलाके के चक्कर लगाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पे सब कुछ बंद और सन्नाटा लग रहा था। फिर वहाँ पे एक घर में लाइट जल रही थी। वो तीनों उसी घर के तरफ जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। वो एक छोटा सा कन्वीनियंट स्टोर था, दुकान टाइप का था और बूढ़ी औरत उस स्टोर की मालकिन थी। अब वो तीनों वहाँ से कुछ कुछ सामान खरीदने लगते हैं। थोड़ी सी इधर उधर बात करने के बाद वो तीनों बैठकर उस ओल्ड लेडी से उस शेमन और उस लड़की के बारे में बात करने लगते हैं और कुछ पूछताछ करते हैं। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। वो ओल्ड लेडी बताती है एक्चुअली शिवोन शामन की बेटी थी, हियोन नहीं। फिर उस पिक्चर को तरफ देख के पॉइंट आउट भी करती है जो लेफ्ट साइड में है वो है शामन की बेटी। फिर वो लेडी बताती है कि शिवोन को देखे हुए 3 साल बीत चुके हैं और उसकी माँ भी 3 साल पहले ही गुजर चुकी थी। फिर बांगवुल उस लेडी के घर के बारे में पूछता है तो वो लेडी उस घर का एड्रेस बता देती है। फिर वो तीनों उस घर के तरफ जाने लगते हैं। फिर सिया अचानक से बांगवुल से पूछती है कि हमने ये नमक खरीदा है, ये किस काम का आएगा। फिर बांगवुल बताता है कि वो सॉल्ट उनके बहुत काम का है। अब वो तीनों उस घर के तरफ पहुंचते हैं और अंदर एंटर करके बांगवुल उन्हें बताता है यहाँ पे जो भी सामान चीज है उससे ये तो पता नहीं चलता है कि यहाँ पे कोई भी स्पिरिट है। अचानक से बांगवुल का कंपास घूमने लगता है तो इससे ये हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे एक्चुअली में स्पिरिट मौजूद है। इसके प्रिकॉशंस लेने की वजह से बांगवुल हाजुन को और सिया को पास में खड़ा करता है और अपने डैगर से एक सर्कल बना देता है यानी रक्षा कवच, और सेकेंड लेयर डालता है सॉल्ट का। यानी हमें पता चल गया कि सॉल्ट इसीलिए लिया गया था। सॉल्ट एक चीज होता है जिससे स्पिरिचुअल आत्मा दूर रहती है। बांगवुल सिया और हाजुन को उस सर्कल में रहने को बोलता है और उस सर्कल से बाहर निकलने को भी वार्निंग देता है यानी मना करता है और खुद शेमन के घर के अंदर चल जाता है। घर के अंदर एंटर करते ही बांगवुल को कुछ ठीक नहीं लगता है लेकिन उसका कंपास अभी नॉर्मल पोजीशन पे था इसीलिए वो पूरे घर को एक्सप्लोर करने लगता है, एक एक चीज नोटिस करता है। अचानक से हाजुन सिया के फॉरहेड पे मारता है और बोलता है कि उसके फॉरहेड पे मच्छर था। इसी कारण सिया सर्कल के बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही सिया को एक आत्मा दिखती है जो दोनों गर्ल्स में से कोई एक थी। सिया दीवार की तरफ पॉइंट आउट करती है और हाजुन को देखने बोलती है लेकिन वो चीज सिर्फ सिया को ही दिखाई देती है, हाजुन उसे देख भी नहीं सकता था। अब बांगवुल को घर के अंदर एक दरवाजा बहुत ही सस्पिशियस लगता है। वो उसे ठोकने लगता है तो उसे पता चलता है कि उस वॉल के पीछे जरूर कुछ ना कुछ होगा। तभी वहाँ पे दिखता है एक सीक्रेट दरवाजा। जैसे ही बांगवुल उस दरवाजा के गेट खोलता है उसे बहुत ही एक भयानक और डरावनी एनर्जी की फीलिंग्स होती है। वो देखता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र किया गया था और एक सर्कल बना था जिसके अंदर एक स्कूल गर्ल की कपड़े थे और उसके बाल भी थे। उसके ऊपर एक जादू करने वाली डॉल भी थी जिसको प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। इतना एडवांस लेवल की तांत्रिक उसको समझ नहीं आ रही थी इसलिए वो सारी चीजों की पिक्चर्स क्लिक करने लगता है कि वो हायुन को दिखाएगा। अब उसी रूम में नीचे की तरफ उसे 2 दरवाजे दिखते हैं। जैसे ही वो 2 दरवाजे खोलता है उसे बहुत ही गंदी स्मेल आती है क्योंकि वहाँ पे मरे हुए रिवन बर्ड्स पड़े हुए थे। अब बाहर पे सिया उस आत्मा की या स्पिरिट के पीछा करते करते उसके पास चल गई थी। जाके देखती है कि वो आत्मा एक जगह खड़ी थी, खड़े होके नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रही थी। यहाँ पे ऐसा पता चल रहा था कि सिया को वो आत्मा कुछ बताने की कोशिश कर रही है। अचानक से वो आत्मा गायब हो जाती है। वहाँ पे जाके सिया देखती है कि वो एक तस्वीर थी। उस पिक्चर के अंदर 2 लड़कियां थी, वही लड़कियां जो इनके स्कूल में पढ़ती थी, शिवोन और हियोन। पिक्चर लेके
हाजुन और सिया बांगविल को जोर जोर से पुकारने लगते हैं। जैसे ही बांगविल बाहर आता है, हाजुन और सिया पूरी घटना उसे बता देते हैं। अब यहाँ से तीनों कार में बैठ के वापस जाने लगते हैं। रास्ते में बांगविल ने जितने भी पिक्चर्स क्लिक किए थे उस घर पे सब सेंड कर देता है हायन को, अपने वाइफ को। हायन को वो पिक्चर्स देख के साफ पता चल चुका था शिवोन की मम्मी एक नॉर्मल ओझा नहीं थी। फिर बांगविल बोलता है कि वो पता कर सकता है कि वो किस तरह की शामन थी। हायन बोलती है कि उन्हें बस वो फोन ढूंढना है, मेयोंग वाला फोन, और बाकी चीज से उनका कोई मतलब नहीं था। अचानक से हाजुन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि अगर गिरिगो ऐप के सर्वर पे वो किसी तरह घुस जाए तो वो सारी विशेस की वीडियो निकाल सकता है। इससे उन्हें सारे बच्चों की वीडियो मिल जाएगी जिन्होंने भी विश मांग के गिरिगो ऐप में सेंड किया था, और वो वाली भी वीडियो मिल जाएगी जो फर्स्ट में हियोन ने विश मांगी थी और ये कर्ज शुरू हुआ था। और अगर ये करने में ये सक्सेसफुल हो गए तो उन्हें जीपीएस ट्रैक करके ये पता चल जाएगा कि वो वीडियो एक्चुअली में कहाँ शूट हुई थी, और इससे उन्हें वो मेयंग वाली फोन भी मिल जाएगा, यानी कर्ज वाला फोन, और वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर कर्ज भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें बस एक दिक्कत थी कि वीडियो बस रजिस्टर्ड सर्वर से ही डाउनलोड हो सकती है। फिर ये इंटरफेस देख के अचानक सिया बोलती है कि ऐसा सेम इंटरफेस उसने कोच मैम के कंप्यूटर में भी देखा हुआ है, शायद वही रियल सर्वर है। अब ये तीनों स्कूल पहुंच जाते हैं और कोच का जाने का वेट करते हैं। अब जैसे ही कोच वहां से जाने लगती है, बांगविल जो होता है वो कार में ही वेट करता है। अब सिया और हाजुन स्कूल में एंटर करते हैं। सिया ने बहुत ही पहले एक गुप्त रास्ता बनाया था स्कूल में एंटर करने के लिए, वहीं से वो दोनों एंटर करके पहुंचते हैं कोच मैम के कंप्यूटर पे। अब सिया को कोच का, कंप्यूटर का और दरवाजे का दोनों का पासवर्ड पता था, जो था 1234। इससे इजीली हाजुन कंप्यूटर ऑन कर लेता है। लकीली हाजुन को वो गिरिगो की रियल सर्विस मिल जाती है और वहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट ने अपनी विशेष अपलोड की हुई थी, और वहीं पे उनको नारी की विश वाली भी वीडियो मिल जाती है जिसमें नारी किसी की मौत मांग रही थी। एक्चुअली में उस वीडियो में नारी ने बहुत ही ड्रिंक करी हुई थी और वो अपने होश में नहीं थी और मजाक में ये विश अपलोड की हुई थी। पहला नाम वो बोलती है योंगवुक और सेकंड नाम लेते ही पीछे हुई उसकी फ्रेंड उसे रोक लेती है और यहीं पे वीडियो अपलोड हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो रास्ता सिया ने बनाया था स्कूल में एंटर करने के लिए, उसी रास्ता से गॉनवू और नारी भी स्कूल में एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे नारी के दिमाग में एक क्वेश्चन राइज हो रहा था कि उसने विश मांगा था गॉनवू खत्म हो जाए, जो गॉनवू खत्म हो चुका था, इसका मतलब नारी की विश कंप्लीट हो चुकी थी, तब नारी मरी क्यों नहीं? ये क्वेश्चन बार बार नारी के माइंड में आ रहा था। और बस इसी के साथ चौथा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए, और न्यू फॉलोअर्स जो है वो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं और इंटरेस्टिंग एंड मजेदार के ड्रामास लाने वाली हूँ। चलिए बाय बाय।